नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा, नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दी जानकारी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हिमाचल में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करेंगे। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कुल 7,662.47 करोड़ की लागत से 781 किलोमीटर लंबे इस परियोजना के लिए विश्व बैंक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता प्रदान करेगा। जेओए पेपर लीक मामले में जवाली के 2 युवकों से पूछताछ, लैपटॉप और प्रश्न पत्र जब्त। भंग किए गए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जेओए पेपर लीक मामले में राज्य विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला की टीम ने जवाली के 2 युवकों से पूछताछ की है। युवकों से 2 मोबाइल फोन, लैपटॉप और प्रश्न पत्र भी बरामद किए हैं। विजिलेंस की टीम ने शनिवार को जवाली के दरकाटी गांव में 2 युवकों के घर में दबिश देकर 2 मोबाइल फोन और प्रश्न पत्र बुकलेट बरामद किए। बताया जा रहा है कि इस दौरान विजिलेंस टीम ने एक युवक के घर से 2 मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया तथा दूसरे के घर से 1 मोबाइल फोन और जेओए पोस्ट कोड 939 का एक प्रश्न पत्र भी बरामद किया। आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इस संदर्भ में विजिलेंस विभाग धर्मशाला के एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सबीना बोली, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सबीना ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिश्रम और लगन से ही सफलता हासिल की जा सकती है। युवा अधिवक्ताओं को अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इनके अनुभवों से जितना सीख सकते हो सीख ले। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सबीना पावंटा साहिब में एडीजी कोर्ट के शुभारंभ के बाद बार संघ के सदस्यों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि पावंटा बार में युवा अधिवक्ताओं की काफी संख्या है। अधिवक्ताओं में से ही अच्छे लीडर भी आगे निकलते हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता ही लोगों के दुखों का भी निपटारा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को 35 साल पुरानी मांग पूरी होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब पावंटा में स्थायी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खुलने से मामलों के निपटारे भी शीघ्र हो पाएगा। सरकार ने बंद किए 10 विद्यार्थियों की संख्या वाले 17 प्राइमरी स्कूल, यहां देखें पूरी सूची। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 विद्यार्थियों की संख्या वाले 17 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार में 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले स्कूलों को डी नोटिफाई करने का दौर शनिवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को शून्य दाखिलों वाले 285 स्कूलों को बंद किया गया था। शनिवार को बंद किए गए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी इच्छा के अनुसार साथ ही लगते स्कूलों में पंजीकृत किया जाएगा। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को साथ लगते रिक्त पदों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में नियुक्तियां दी जाएंगी। डीआईजी विमुक्त रंजन अब विशेष सुरक्षा ग्रुप में देंगे सेवाएं। डीआईजी विमुक्त रंजन अब विशेष सुरक्षा ग्रुप में देंगे सेवाएं। रंजन दिल्ली में एसपीजी के उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात रहेंगे और वे केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर चले गए। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू समेत अन्य अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई दी। एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप के लिए 8 महिलाओं सहित 95 पायलट पंजीकृत। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में 5 से 9 अप्रैल के मध्य होने जा रहे देश के पहले एक्यूरेसी वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव विधायक किशोरी लाल ने की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। कहा कि पिछले 5 वर्षों में घाटी में एक भी प्रतियोगिता न होने से पर्यटन व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ा है। आने वाले समय में हर वर्ष प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल को इस साहसिक खेल के कारण पहचान मिली है और पर्यटन व्यवसाय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को प्रतियोगिता के शुभारंभ पर नगरोटा के विधायक आरएस बाली को आमंत्रित किया जाएगा, जबकि 9 अप्रैल को होने वाले समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाग लेंगे। दर्दनाक हादसा, पिकअप जीप के खाई में गिरने से युवक की मौत, चालक घायल। सुंदरनगर उपमंडल के घांगून क्षेत्र के चलौनी सलवाना के पास संपर्क मार्ग पर एक पिकअप जीप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से
24 वर्षीय युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। पुलिस ने हादसे के संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घांगघनू क्षेत्र के चालानी संपर्क मार्ग पर शनिवार शाम को एक पिकअप गाड़ी स्किड होकर सड़क से 150 फुट नीचे लुढ़क गई, जिसमें सवार 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को नागरिक अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, जहां से देशराज पुत्र साधु राम निवासी गांव चोरट डाकघर घांगघनू को गंभीर हालात में चलते पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जबकि दूसरे घायल गाड़ी चालक राजेश कुमार का उपचार सिविल अस्पताल सुंदरनगर में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग की बहाली के लिए सचिवालय के बाहर बारिश में गरजे बेरोजगार युवा। पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बहाली करवाने की मांग को लेकर शनिवार को बारिश के बीच बेरोजगार युवाओं ने राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सुक्खू सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए भर्ती परीक्षाएं रद्द न कर परिणाम निकालने की मांग की गई। इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार का नकारात्मक रवैया रहने पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की भी युवाओं ने चेतावनी दी। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि सरकार ने 2 माह में भर्तियां शुरू करने की बात कही थी, लेकिन स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कैसी व्यवस्था परिवर्तन है। 15 मार्च को हमीरपुर से पैदल मार्च शुरू कर शनिवार को शिक्षित बेरोजगार युवा संगठन के बैनर तले सैकड़ों युवा शिमला में पहुंचे। युवाओं ने कहा कि सरकार ने कहा था कि 60 दिन में भर्तियां शुरू होंगी। इसी बीच सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग ही कर दिया। प्रोफेसर रांगड़ा बोले, कोरोना काल के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों में हुई बढ़ोतरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक प्रोफेसर वीर सिंह रांगड़ा ने कहा कि कोरोना काल के बाद देश व प्रदेश में संघ की गतिविधियां बढ़ी हैं। संघ का विस्तारीकरण हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा की पानीपत में हुई बैठक से लौटे 5 संचालक प्रोफेसर रांगड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संघ के 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 1 शताब्दी वर्ष में संघ ने 1 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। पानीपत में संघ के सम्मेलन में जुटे देश भर के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन किया और आगामी कार्य योजना तैयार की। विक्रमादित्य बोले, लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग में टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने तथा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब कोई भी ठेकेदार एक साथ विभाग में 2 से अधिक विकास कार्यों के ठेके नहीं ले सकेगा। आवंटित कार्यों की पूरा करने के बाद ही उसे तीसरा ठेका मिलेगा। विभाग में सर्कल के आधार पर निर्माण कार्यों के क्लस्टर बनाकर इनकी वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। बजट में संसाधन जुटाने की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। मंत्री ने शनिवार को सचिवालय के कमेटी हॉल में प्रेस सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सदन में ग्रीन हिमाचल के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के मद्देनजर बजट पेश किया। उन्होंने राज्य में राजस्व खर्चों में बढ़ोतरी और पूंजीगत खर्चे में हो रही कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बेशक पेंशन वेतन का भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन अधोसंरचना विकास की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पहली बार हटकर बजट प्रस्तुत किया। बजट में मुख्यमंत्री ने ओपीएस के अलावा कांग्रेस की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति भत्ता देने और पशुपालकों से दूध खरीद के लिए लागू की जाने वाली गारंटी को पूरा करने की घोषणा की। सरकारी और निजी क्षेत्र में 90,000 रोजगार सृजन की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने बजट में की। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।